राहुल गांधी का आज 55वां जन्मदिन है, जिस पर तमाम कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि आज रोजगार दिवस। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि वो युवा नेता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि 55 में भी कोई युवा हो सकता है। तब तो अभी तक हम लोग तो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं कुछ और ही कहा, क्या ही बोलूँ। देखिए, रोज़गार दिवस और 55वें सालगिरह का कोई लेना देना नहीं है। रोज़गार दिवस को रोज़गार दिवस की तरह मनाया जाएगा। वो बुढ़ापे में अपना सालगिरह विदेश में मनाना चाहते थे, इसलिए वो विदेश गए। हो सकता है बीवी बच्चों के साथ मना रहे होंगे, हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस का तलवा के मना रहे होंगे, हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस के पैर का ही केक उन्होंने बनाया होगा और उसको लीक करके के वो दिखाएंगे कि देखो हम तुम्हारे बहुत वफादार है। तो इन दोनों चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी और रोजगार दिवस का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। खट करके कमाने वालों के लिए रोजगार दिवस होता है। राहुल गांधी वो है अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। लगातार कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके का ऑरा लेकर चल रहे हैं, वो आने वाले देश के बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है। और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों पर भी पहले ही सवाल उठा चुके हैं। नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। किसने कहा आपको कि नहीं बन सकते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकते हैं। अभी हालिया में हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि वो पाकिस्तान के कितने अच्छे प्रवक्ता बने, फिर वो पाकिस्तान के कितने अच्छे नेता बने, फिर वो पाकिस्तान के कितने अच्छे समर्थक बने। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगर राहुल गांधी बनते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी हो जाएगी, मैं तो बहुत खुश होंगी। और आपको यकीन मानिए, आप मेरी बात का और आपके व्यूअर्स भी मेरी बात पर बिल्कुल मोहर लगाएंगे और कमेंट में कहेंगे कि नाज़िया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज भारत में जितने भी क्रिमिनल, आतंकी और पाकिस्तानी और जिन्ना के लिखे हुए, वो राहुल गांधी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कांग्रेस से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ तो राहुल गांधी जितना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, वो पाकिस्तान चले जाएंगे तो उन पगलिस्तानियों, जाहिलिस्तानियों और जिहादिस्तानियों के बीच में वो खुद को भी कितना सिक्योर पाएंगे और वो कितने कितनी जल्दी वो वहाँ के वज़ीर आज़म बनेंगे। ऐसे भी शहबाज शरीफ बूढ़ा हो रहा है, शादी करते करते उसके शरीर का सारा अंग लूज पड़ चुका है। तो अब एक सच मानों में हट्टा कट्टा पट्टा जैसा एक नेता पाकिस्तान को चाहिए और उसके लिए राहुल गांधी एकदम परफेक्ट मैच करते हैं। मैम, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है जो कि कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों अमेरिका में यूएनजीए में जब इजराइल और गाज़ा का मुद्दा रखा गया और ईरान का भी मामला था, जिसमें ये कहा गया कि कितने देश हैं कि जो इन देशों की लड़ाई को बंद करवाना चाहते हैं, जिसमें तमाम 119 देशों ने अपना वोट किया, पर भारत ने अपना वोट नहीं दिया। भारत वोटिंग से दूर रहा, जिस पर कांग्रेस के नेता हो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे देश की विदेश नीति अब बदल चुकी है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने कहा कि एक तरफ गाज़ा में लोग मर रहे हैं और यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। नहीं, प्रियंका वाड्रा को अगर गाज़ा की इतनी फिक्र है तो प्रियंका वाड्रा गाज़ा क्यों नहीं चली जाती हैं? पश्चिम बंगाल के हज़ारों लाखों लोग फ़लस्तीन और गाज़ा में डोनेट कर करके पैसे भेज रहे हैं और वहाँ पर फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, असला और बारूद प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई हैव प्रूफ कि पश्चिम बंगाल से बहुत सारे डोनेशन जो हैं वो गाज़ा और फ़लस्तीन में जा रहे हैं। तो अगर प्रियंका वाड्रा को फ़लस्तीन का बैग झोला टांगने के बाद भी अगर तसल्ली नहीं आई है और वो गाज़ा के नाम पर मातम करना चाहती हैं प्रियंका वाड्रा, तो वो गाज़ा चले जाएं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात विदेश नीति, तो मुझे लगता है कि 23 ग्लोबल ऑनर अवार्ड लेने के बाद जो विदेश से और जिसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम मुल्क भी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिला है। 2 अवार्ड मिला था मनमोहन सिंह को, 2 अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी को और 2 अवार्ड मिला था नेहरू मामू को। लेकिन 23 ऑनर अवार्ड अगर किसी को मिला है पहली बार इस पूरे पृथ्वी पर, तो वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अगर भारत में बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड का रिलेशन और ट्रीटी का रिलेशन अगर लिस्ट निकाल करके सही से देखा जाए तो ये पहला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जिसने मेक इन इंडिया के सामान को अमेरिका लंदन में भी बेचवा दिया, सऊदी अरब में भी बेचवा दिया, डच और इटली में भी बेचवा दिया। पहले हमारे भारत की लड़कियां भाई लंदन और सिडनी का क्रीम लगाने के लिए बेताब रहा करती थी, छटपटाया करती थी, पॉकेट मनी सेव करती थी कि हम लंदन का क्रीम चेहरे पर लगाएंगे तो गोरी चिट्टी हो जाएंगे।
अब देखिए कि अब हमारे हर्बल चीजों का, अब हमारे आयुर्वेदा चीजों का, अब हमारी जड़ी बूटियों के चीजों का, जो हमारे सनातन धर्म के किताबों से निकला है, वो लंदन और अमेरिका और सिडनी और डच और इटली और अरब के ब्यूटी वाले स्टोर रूम में पाया जा रहा है। क्या ये चीजें, छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें, क्या ट्रीटी में कभी मनमोहन सिंह कर पाए थे, कभी मामा नेहरू कर पाए थे, कभी इंदिरा गांधी कर पाई थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस या विपक्षी दल जो भी जुड़ी हुई है कांग्रेस के साथ, एक बैसाखी पर चल रही है। इन्हें अपने अपने पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जनता के लिए कुछ तो इन्होंने किया नहीं है। तो चलो भाई, एक टीआरपी का माहौल बनाने के लिए मोदी को कोसते रहो तो टीवी पर हम दिखते रहेंगे। अपना काम दिखाए ना कि 11 साल में क्या किया है जनता के लिए। भारत जोड़ो यात्रा किया था, किसको लेकर के? टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के। किसको लेकर के? तो सुअरा भास्कर को लेकर के, जिसने एक मुसलमान से शादी किया और मुंह में तलाक देकर के भाग गया है। तो ऐसे लोगों को लेकर के आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे ना, अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस फिनिश हो चुकी है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस मोदी को गालियां परोस करके, मोदी को कोस करके, सिर्फ टीआरपी में और टीवी चैनलों पर दिखने के लिए ये एजेंडा चलाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं और राहुल गांधी को, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठा रही है, तो इसी बीच यूपी के एक नेता ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक तरफ सोनिया गांधी बीमार हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। इस बयान पर आप क्या कहेंगी मैम? हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गांधी परिवार का कोई भी सपूत अच्छा पॉलिटिशियन भी नहीं था और अच्छा बेटा भी नहीं था। अब हम संजय गांधी की बात उठा लें या राजीव गांधी की बात उठा लें या खुद नेहरू की बात उठा लें या फिर हम राहुल गांधी की बात उठा लें या मेनका गांधी के सपूत जो एक और हैं वरुण गांधी, उनकी बात उठा लें, तो गांधी परिवार को भगवान का एक शराप मिला है कि बेटा कभी अच्छा नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी की कुर्सी गई थी ही संजय गांधी की वजह से, और दोबारा उनको हाथी पर चढ़ कर के अगर गांव ग्राम जाना पड़ा था, दोबारा उनको अगर किसानों के करीब जा कर के खेती करना पड़ा था और दोबारा मन में जगह बनवाना पड़ा था, तो सिर्फ इसी यही वजह थी कि संजय गांधी बहुत ही शैतानी बुद्धि थे और संजय गांधी के कुकर्मों का पूरा खमियाजा जो है वो इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा था। अब राहुल गांधी हैं तो खून तो वही दौड़ रहा है ना। अब देखिए, मॉनसून सत्र आ रहा है, नरेंद्र सरेंडर बोला था और क्या बोला था कि 10 बार से 11 बार तो ट्रंप बोला है कि हमने समझौता करा दिया है। अब इससे पहले भी क्या बोला था? चौकीदार चोर है, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और हाथ जोड़ करके माफ़ी मंगवाया। अब फिर कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए और कहे कि हमको सबूत दो। मॉनसून सत्र में कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र की सरकार के सारे कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कह दें कि भाई सबूत दो कि कब बोला ट्रंप ने 11 बार के नरेंद्र सरेंडर हो गया ट्रंप के कहने पर। मैंने भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से ही कहा था कि अभी मॉनसून सत्र रहा है, भागना मत राहुल अंकल, रहना मॉनसून सत्र में, लेकिन देखो भाग गया। दूसरी चीज ये, अब देश को समझना पड़ेगा, देश के 120 करोड़ को समझना पड़ेगा कि उसने विदेश यात्रा क्यों किया है। विदेश यात्रा जॉर्ज सोरोस के परिवार की शादी में जाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 53-54 साल इस भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, उसको लोहे की चिड़िया बना करके अपना खजाना किसने भरा? इटली से आई हुई सोनिया गांधी ने और एक फिरंगी और विदेशी घर जमाई कुत्ते जैसा पट्टा लगा करके रॉबर्ट वाड्रा ने, इन लोगों ने तो लूट लिया पूरे देश को। अब तो देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चौकीदार बैठा हुआ है और चौकीदार ना चोर है ना चोरी करने देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो परिवार उसने छुपा करके रखा हुआ है, जो बीवी बच्चा उसने छुपा करके रखा हुआ है, उससे भी तो मिलना पड़ेगा।
अरे दाढ़ी बढ़ा लेने से और अपने आप को दिखाने से कि हम अपने अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं देश में, डिज़ायर्स तो पूरे करता ही है। और किसको नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी बड़े बड़े बच्चों का बाप है, बीवी है, और पता नहीं कितनी बीवियां हैं, कितने अफेयर रह चुके हैं, तो उनसे भी इसी बहाने छुप छाप करके मिल लेता है। आप देखिए कि इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं या जितने भी विपक्षी दल के नेता रहे हैं या हम जैसे छोटे नेताओं की भी बात अगर चीज़ों को देखा जाए तो हमारे आने जाने का मूवमेंट जो है वो लोगों को पता चल जाता है। कब नाजिया दिल्ली में होती है, कब नाजिया बंगाल में होती है, कब राजस्थान में होती है, कब उड़ीसा में होती है, पता चल जाता है। लेकिन राहुल गांधी इतना छुप करके रहता है जाता है कि उसका कुछ पता ही नहीं चलता है ना। राहुल गांधी एक बाइक बनाता है तो पूरा मीडिया आता है, राहुल गांधी खेत में जाकर के खेती करता है तो पूरा मीडिया आता है, राहुल गांधी कूली बनता है तो पूरा मीडिया आता है, राहुल गांधी कश्मीर में जाकर के आए तो पूरा मीडिया आता है। पर राहुल गांधी जब एयरपोर्ट जाता है और विदेश जाता है तब कोई मीडिया नहीं आता है एयरपोर्ट पर। तो ये बहुत सोचने की बात है। और देखो, हमेशा देश को खोखला करने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। ये विदेश जा करके वहां से पैसा लेकर के आता है और भारत देश को बेचने का और भारत देश को खोखला करने की प्रक्रिया हमेशा गांधी परिवार ने की है।